बीज अभी खुले नहीं है। जब बीज छूटेंगे तो अपने आप गाय स्थिर हो जाएगी, शांत हो जाएगी और उसके बाद नंदी ब्रीड करेगा। तो ये भी एक महत्व का है। और ब्रीड पक्का कभी नहीं रहना चाहिए, हमेशा ऐसे फर्श में ही गाय को ब्रीड करे, ताकि वो जब नंदी हांफ मार घोड़ा, गधा या अनजानकार व्यक्ति जो गंजेरी हो, दारू पीता हो, नशीला हो, असंस्कारी हो, ऐसा कह सकते हैं, मैं किसी का वो नहीं करता। तो ऐसे माहौल में जय गौ माता, वंदे गो मातरम। आज आप देख रहे हैं हमारी एक नंदनी गाय रुद्र ब्रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों में जानकारी के अभाव के कारण कई बार लोग जो है गाय को ऐसे कस के बांध देते हैं और बांधने के बाद नंदी खोलते हैं और बहुत सारी विडंबनाएं होती है उसमें। कई बार जो है गाय अलग अलग स्थिति में रहती है, कई लोग नीचे आगे गड्ढा करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये जब जानकारी में हमारे आता है, फ़ोन आते हैं, तो हम उसको समझाते हैं कि भाई गाय एक्चुअली हमारा जो अनुभव रहा है कि गाय एक तो हमेशा खुली ब्रीड होना चाहिए। खुली मतलब कि एकदम खुले वातावरण में कोई नंदी भी बंधा हुआ ना हो और गाय भी बंधी हुई ना हो। एक ये फोरप्ले का टाइम है उसका, ये एक इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक बातें करेंगे। तो अभी जैसे गाय नंदी को ब्रीड नहीं होने देती, दूर करती है, उसका कारण ये है कि गाय के गर्भाशय के अंदर जो बीज खुलते हैं वो बीज अभी खुले नहीं है। जब बीज छूटेंगे तो अपने आप गाय स्थिर हो जाएगी, शांत हो जाएगी और उसके बाद नंदी ब्रीड करेगा। तो ये भी एक महत्व का है। और ब्रीड होते समय यदि विशेष रूप से ध्यान नहीं रखा गया तो नंदी में भी नुकसान हो सकता है और गौ माता में भी नुकसान हो सकता है। अब नुकसान कैसे हो सकता है, कई बार जो है ना हमारे यहाँ जानकारी के अभाव के कारण गोपालक जो है नंदी भी फर्स्ट वाला लेता है और गाय भी फर्स्ट वाले लेते हैं। तो ये कभी ऐसी गलती नहीं करना है। यदि आप नंदी फर्स्ट वाला लेते हैं, जिन्होंने पहली कभी गाय ब्रीड की ही नहीं है, तो उसके सामने जो गाय हो एक दो तीन बच्चे दी हुई लैक्टेशन वाली होनी चाहिए, ताकि जो नंदी की जो सर्विस है उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पता चल जाए। और यदि आप नंदी गाय फर्स्ट वाली लेते हो, पहली वाली बच्चिया, तो नंदी 2-4 गाय ब्रीड किया हुआ लेना चाहिए, ताकि उसको अनुभव हो। 1 साल चलाया हुआ लेंगे तो और अनुभवी रहेगा कि वो बछड़ी के ऊपर वजन नहीं देगा, हल्के से ब्रीड करके जितनी ज़रूरत है उतना ही धक्का दे के ब्रीड कर देगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी उसको समझ होती है, गौ माता को, नंदी को, उसका समय, उसका वजन, उसका बैलेंस। और जब आप गाय को ब्रीड करवाते हो, ऐसा गोठा है आपका, तो उसके नीचे पक्का कभी नहीं रहना चाहिए। हमेशा ऐसे फर्श में ही गाय को ब्रीड करे, ताकि वो जब नंदी हांफ मार के नीचे आएगा ना तो उसके पैर ऐसे ढचाक से, कई लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे नंदी के एक पैर आगे का टूट गया, खराब हो गया। तो ये स्थिति में यदि ऐसे गोबर का पाउडर हो, रेत हो या खुला खेत हो, उसमें यदि गाय ब्रीड होती है तो नंदी को कोई नुकसान नहीं होगा और गौ माता को भी कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु ये जानकारी में रहे कि चिपचिपा, चिकना, प्लास्टिक वाला या एकदम पक्का फर्श हो, उसमें कभी भी गाय के ऊपर नंदी ना खोले, उसमें चांस रहते हैं पैर फंस जाने के और पैर टूट जाने के। अब दूसरी बात है, इस समय वातावरण कैसा दे। तो जब गाय ब्रीड हो रही है उस समय गौशाला के अंदर कोई कुत्ता, घोड़ा, गधा या अनजानकार व्यक्ति जो गंजेरी हो, दारू पीता हो, नशीला हो, असंस्कारी हो, ऐसा कह सकते हैं, मैं किसी का वो नहीं करता। तो ऐसे माहौल में गाय को कभी ब्रीड नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अपना शास्त्र कहता है दर्शन का भेद आता है। जब गाय ब्रीड होती है, जब उसके सामने या उसके साथ में जो प्राणी दूसरा है, उसका प्रभाव, मानसिक का प्रभाव जरूर गाय के बच्चे में आता है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये जानकारी नहीं है तो कई बार बड़ा नुकसान भी हो सकता है। हमारे अभी ही राजस्थान से फ़ोन आया था कि उसके नंदी का वो नंदी ने गाय को ब्रीड किया, उसके बाद 2 घंटे में उसका लाइन है उसमें इतनी बड़ी सूजन आ गई, उतनी बड़ी सूजन आ गई और अभी जो है वो सूजन कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो वो जो गाय को ब्रीड किया वो गाय के अंदर जरूर कोई इन्फेक्शन होगा, या तो उसके अंदर गांठ होगा, या तो गाय की जो सर्विस लाइन है वो सर्विस लाइन बंद होगी, जिसके कारण नंदी की जो सर्विस है वो बैठ गई या तो टूट गई, ऐसा कह सकते हैं।
तो ये सारी चीजें है। और इस प्रकार से हम ध्यान रखेंगे तो अपने गौ संवर्धन के कार्य को मजबूती से आगे ले जा पाएंगे। बिल्कुल। तो अब जैसे माहौल अच्छा होना चाहिए और ऐसा कोई व्यक्ति जो गलत भाव का वो आसपास ना हो, खुले में रखे, पक्का स्थान में हो। और उसके अलावा कई बार दिक्कत आती है, कई नंदी सर्विस नहीं कर देते हैं। हाँ, सर्विस नहीं देने के कई सारे कारण होते हैं। एक तो जैसे उसकी मानसिक स्थिति अच्छी ना हो, ऐसे समय में नंदी सर्विस नहीं देते। एक उसकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण सर्विस नहीं देते। सर्विस नहीं देने के कारण बहुत सारे होते हैं। जब हमारे यहाँ ये नंदी है ना, कोई कोई गाय को ब्रीड नहीं करता, तो जैसे कोई बाहर से गाय लेके ब्रीड करने आएगा तो उसके पास ही नहीं जाएगा। तो नंदी को एक वैज्ञानिक रूप से एक उसको बहुत सारी जानकारी होती है कि कोई गाय के अंदर प्रॉब्लम है, तो नंदी को ऐसे सूंघने से ही पता चल जाता है। कोई गाय के हीट में आती है लेकिन उसके अंदर बीज छूटता ही नहीं है, तो भी नंदी को पता चल जाता है। तो जो ब्रीड नहीं होती है उसके कारण बहुत सारे होते हैं, और वो कारण जांच के उसकी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करे। पहले अपनी आयुर्वेदिक करे, फिर एलोपैथिक भी कर सकते हैं। मेरा सवाल ये, कई नंदी जैसे यंग भी होते हैं ना, तो सर्विस शुरू नहीं करते, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? मतलब वो तो गाय के पास ही नहीं जाते, दूर भागने लग जाते, ऐसे भी नंदी देखे मैंने। हाँ, अब उसमें 2-3 चीजें हैं देसी नुस्खे। एक तो सबसे पहले उसको वीर्यवर्धक खाना देना चाहिए, स्पर्मवर्धक खाना देना चाहिए, उत्तम गुणवत्ता वाला खाना देना चाहिए। सबसे पहले बात यह है। और नंदी आप चालू करते हो तो कम से कम 350 किलो का, गिर में, थारपारकर में, साहिवाल में, ऐसी जो बड़ी नस्लें है, कांकरेज में, उसमें 200 से 350 किलो वजन होना चाहिए, तभी नंदी को चालू करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम देसी नुस्खे करते हैं, जैसे ये गाय को नंदी ब्रीड नहीं कर रहा है, तो जो ऐसा एक बछड़ा हाथ में खोलना चाहिए जो बछड़ा गाय को ब्रीड नहीं कर सकता लेकिन हम्प मारता है, तो उससे क्या नंदी के मन के अंदर मानसिक परिवर्तन आएगा और उसको लगेगा ये ब्रीड कर देगा और मेरा नंबर नहीं आएगा। मतलब एक प्रकार की चिढ़ होती है, जो बोलते हैं ना, ईर्ष्या भाव। तो उस प्रकार से भी नंदी को चालू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में नंदी ऐसा करते हैं, एक गाय ब्रीड करने के बाद 6 महीना कोई गाय ब्रीड नहीं करता, एक गाय ब्रीड करने के बाद 3-4 महीना ब्रीड नहीं करता। पर यह कुदरती प्रक्रिया है, आपको सिर्फ उसके खान पान और शरीर पे फोकस करना है। विटामिन ए, बी, डी और विटामिन D3 वाला खाना देना है, ताकि उसको अच्छे से वीर्य बने, स्पर्म बने और उसकी जो सेक्सुअल फर्टिलिटी वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत बने। उसी प्रकार से आपको देखना है। इसमें काली मिर्च का क्या योगदान होता है? काली मिर्च जो है ना, वो बॉडी स्टमक को, जैसे गाय का रुमिन है, उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, गर्मी उत्पन्न करते हैं, जिससे जो सेक्सुअल सेल है वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। तो उससे काली मिर्च का ज्यादा असर है इसमें? हाँ, रहता है। काली मिर्च और गाय का घी साथ में लेना है। बहुत सुंदर। ये मतलब बहुत ही राज की बात है, आज तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी। वो सारी बातें हैं कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये खुला वातावरण भी दिया है यहाँ पर, और नंदी के साथ गोमाता को छोड़ दिया। ये आराम से, मेरे हिसाब से अच्छा नंदी 5-6 घंटे 7 घंटे लेता है। बिल्कुल लेता है, वो आतोआत क्रॉस नहीं करता है। तो ये एक पद्धति है, प्रक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई ने बताया था कि इतनी देर ये क्रॉस नहीं कर रहा था, छोटे बछड़े को छोड़ दिया है, तो वो ईर्ष्या भाव। हाँ, ये छोटा बछड़ा आया ना, अब नंदी गुस्सा करेगा। देखिए, वो बछड़े को गुस्सा करने गया है, उस बछड़े पे गुस्सा कर रहा है। हाँ, अब वो है ना, वो सब चीजें समझेगा, और वो बछड़ा एक बार भी गाय के पीछे चलेगा ना, तो उसके पहले ये नंदी उसको ब्रीड कर देगा। ये एक वो होता है ईर्ष्या भाव। वो पीछे भी एक नंदी है बाहर, वो भी व्याकुल हो रहा है। हाँ, एक ये विशल भी असर करती है, ये तो हमने देखा है। बिल्कुल रमेश भाई विशल करते हुए धीरे-धीरे। अब है ना, धीरे हो जाएगी गाय। गाय दे रही है समय, लेकिन सेटअप नहीं हो रहा है।